जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर जिस घर को हमने इतनी मेहनत से बनाया और जब से हमने उसमें रहना शुरू किया तो तब से जीवन की शांति, सुख, समृद्धि, पैसा सब कुछ जाता रहा, कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य द्वार से जुड़े हुए ऐसे कुछ वास्तु दोष के बारे में जिनकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है और क्या है उनके छोटे छोटे से उपाय जिन्हें अपनाकर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोपाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ओकल्ट जोन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं हमारे चैनल के लिए और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे हमारा अगला वीडियो बिना किसी देरी के आपको जल्दी से मिल सके और हमारे दी हुई टिप का आप बहुत जल्दी से लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो जो वास्तु दोष को, अगर आपके पूरे घर में कहीं भी वास्तु दोष है और अगर आपने अपने मुख्य द्वार को सही कर लिया, उसके नियम अपना लिए, तो आप अपने घर का 50 से 60% वास्तु दोष तो आप ऐसे ही खत्म कर लेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 नियमों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहला नियम, सबसे पहला जो नियम है मुख्य गेट का, तो जो आपका मुख्य गेट है वो कोशिश ये करें जब आप घर बनाएं कि उसका दरवाज़ा, गेट आपका उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, ये 3 दिशाएं यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ये जो 3 दिशाएं होती हैं दोस्तों, ये सबसे उत्तम मानी जाती हैं। इनमें अगर यदि आपका गेट बनेगा तो बहुत उत्तम होगा, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर उसके कुछ उपाय हैं, वो जो अगले नियम में मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे करेंगे तो लाभ पाएंगे। तो दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम ये होता है दोस्तों कि घर में जो 2 या 2 से ज़्यादा दरवाजे हैं आपके, जैसे आगे पीछे तक आपने रूम्स बनाए हुए हैं, तो कोई भी 3 दरवाजे या 2 से ज़्यादा दरवाजे एक ही लाइन में सीधे नहीं होने चाहिए। ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सुख शांति, जो समृद्धि, जो पैसा, धन, लक्ष्मी जो भी होगी वो ऐसे आएगी एक दरवाजे से और 2 2 3 3 दरवाजे तक, क्योंकि उसको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। तो वो 2 से ज़्यादा दरवाजों में अगर ऐसे जाएगी तो वापस चली जाएगी दोस्तों, रुकेगी नहीं। तो इसलिए अगर ऐसा है तो इसका उपाय ये है कि आप बीच वाले किसी भी दरवाजे को थोड़ा जिग जैग साइड से हटा लें, तो उसको थोड़ा जिग जैग वे में कर लेंगे तो इसका उपाय हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं तीसरे नियम पे। तो तीसरे नियम का जो है होता है, इसका ये नियम होता है कि आपका जो मुख्य दरवाजा है उसमें कम से कम 2 पल्ले होने चाहिए। जैसे आप ऐसे दरवाजा खोलें, ऐसे एक हम ऐसे खोलें या पूरा एक ही दरवाजा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है दोस्तों, डिस्टर्ब होता है, लक्ष्मी जी को डिस्टर्ब होता है, सुख शांति को डिस्टर्ब होता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे, 2 पल्लों वाला अगर हम लगाएंगे तो इस जब हम दरवाजे खोलते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ नहीं आए, तो इस आवाज़ ना आए इसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसमें जो उसकी जगह ऐसी हैं, कुछ कुंदे हैं, पेच हैं, ऐसी कुछ जगह है, वहाँ पे लगातार हम ऑयल करते रहेंगे इसको। तो ऐसा करने से जो डिस्टर्बेंस होती है घर के रिश्तों में, घर के कामों में, जो इस तरह की बातें होती हैं जो जो हमारे घर को जोड़ के रखती हैं, उनमें डिस्टर्ब नहीं होगा और सुख समृद्धि आ जाएगी दोस्तों। अब आते हैं नंबर 4 नियम ये कहता है कि आपके मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि हम अपने घर के बाहर जनरेटर रख लेते हैं, उसके हम शेड बना देते हैं, या हमने गाड़ी बना दी, हमने उसके पार्किंग एरिया हमारे गेट के सामने तक कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि ऐसा है तो आप उसको तुरंत वहाँ से हटा दें। क्यों? क्योंकि अगर सुख समृद्धि संपदा इस तरह से अगर कोई आएगी तो वो आपको टकरा के वहाँ से और वापस चली जाएगी दोस्तों। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 नियम ये कहता है कि आप अपने मुख्य द्वार पर किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं लगाएं। ऐसा करने से, क्योंकि आप अपने दरवाजे पर देवी देवता को एज ए गार्ड बिठाना चाहते हैं, तो ऐसे में तो कोई भी ऐसे देवी देवता अगर आएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। क्या कर सकते हैं आप, किसी स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, या कोई बंधनवार तोरण हम पत्तों के लगाते हैं ना, आम के या अशोक के पेड़ के, हम उनको लगा सकते हैं। इससे वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 नियम ये कहता है कि आपके मुख्य द्वार पर आपके घर का कोई नाम होना चाहिए और उसका एड्रेस। तो आपके घर पे एक द्वार के पास, गेट के पास एक नेम प्लेट एड्रेस के साथ जरूर लगाइए दोस्तों। यदि आपने ऐसा लगाया, इसका रीज़न क्या मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि यदि लक्ष्मी, धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति अगर कुछ आएगी तो उसको आपका एड्रेस नहीं मालूम है,
आप उसको अपना एड्रेस बताइए, उनको एड्रेस बताइए, तभी तो वो आपके पास आएंगे। जो आपका एड्रेस ही नहीं मालूम है, आप प्रेयर करते हैं, आप सब कुछ काम अच्छे करते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? तो उनको जगह दीजिए, उनको रास्ता बताइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत शांति आपको मिलेगी और आप बहुत सुखी रहेंगे दोस्तों। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 नियम ये कहता है कि घर का जो मुख्य गेट है वो जितना सुंदर आकर्षक होगा उतना ही उत्तम होगा। ऐसा क्या? क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई, इस तरह की सुंदरता बहुत आकर्षित करते हैं और बहुत जल्दी से उस घर में आना पसंद करते हैं दोस्तों। अब आते हैं नंबर 8 में। 8वां नियम ये कहता है कि यदि आपने अपने घर के दोनों तरफ 2 लाइट्स लगवा दी है लेफ्ट में और राइट में, कोई भी 2 लाइट्स लगवा दिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप जो एक शैबी जो जो अंधेरा वह जैसा लुक है वो नहीं है, तो आपने घर में प्रकाश कर रखा है। तो अब देखिए हम दिवाली पे क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, रात भर अपने दरवाजे खुले रखते हैं, इसलिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो। तो अगर आप लाइट्स के जलाने के समय लाइट्स को जला के रखेंगे तो इसको आपको भरपूर लाभ मिलेगा दोस्तों। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 नियम ये कहता है कि आपके घर का द्वार जितना जितना आपकी सड़क का, आपके घर के दरवाजे के बाहर जो सड़क है उसका जितना आकार है, जो जितनी चौड़ी है, उसी के हिसाब से आप अपने मेन गेट की चौड़ाई को निर्धारित करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रॉपर उसमें प्रॉपर जो ये सुख शांति का जो आने का जो कारण है, रास्ता है, वो प्रॉपर मिलेगा। यदि छोटा और बड़ा लगा लिया तो उतना नहीं आएगा, यदि बड़ा रास्ता है और आपने छोटा गेट लगा दिया तो भी वो उचित नहीं है दोस्तों, इस तरह से वास्तु दोष हो जाएगा। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और नंबर 10 आते हैं दोस्तों मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का अगर आपने कोई कालीन, कोई सुंदर ऐसा कुछ आपने बना लिया या अपने गेट को आकर्षक बना दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप उस घर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं, उनके बीच जो रिश्ते होते हैं, बहुत मधुर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े जो स्टार्स लोग होते हैं, या बहुत बड़े बड़े घर लोग ऐसे होते हैं जिनका जिनका मेन गेट आप देखेंगे बहुत सुंदर होता है, उनके घर में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी की, अशांति की कोई संभावना उस घर में नहीं दिखती है। तो दोस्तों ये थे ऐसे कुछ 10 नियम जो आप घर बनाते वक्त ध्यान रखें। यदि आपने बना लिया है घर तो उसके बाद आप इन रेमेडीज़ को करके आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत खुश रहेंगे, और आप विश्वास करें कि आप ऐसा करके तो देखिए एक बार, आप कहेंगे कि वास्तव में ये बहुत कारगर है और बहुत काम करती है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है, आप उस आईडी से ईमेल आईडी में अपना प्रॉब्लम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें जरूर भेजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और नए टिप के साथ जो ज़िंदगी बनाएगी आपकी आसान। तब तक के लिए नमस्कार।